वेलकम कैंसेरियन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक कैंसेरियन की वीकली रीडिंग होगा और इस रीडिंग में जनाब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी वीकली अपडेट्स के ये हफ़्ता कैसा रहेगा इन जनरल करियर और फाइनेंसेस में, और उससे पहले आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस और एक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। कीप दैट इन माइंड गाइस कि ये जो है रीडिंग जनरल है। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करनी है। किसी को 10, किसी को 100, अपने हिसाब से रेजोनेशन होगी। कैंसेरियन 22 to 28 जून। ओके, सो देर इज़ द अबंडेंस इन द बैकग्राउंड, और यहाँ पे लेटिंग गो है, ट्रस्ट एंड चॉइसेस है। ओके, आप लोगों के ना रिलेशनशिप में ना इश्यूज़ पता है कहाँ आते हैं। सबसे पहले हम इश्यूज़ की बात करते हैं, जो डार्क साइड है, शैडो साइड है, या बैकग्राउंड है आप लोगों का रिलेशन का, या आपकी जो लव लाइफ है उसका। मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की भी अगर बात करती हूँ तो रिलेशन के हिसाब से कि वो आपके साथ जो रिलेशन बनाना है उसके बेसिस पे उनकी क्या सोच है। तो इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि बैकग्राउंड इज़ लाइक के प्रॉस्पेरिटी, या फिर गिव एंड टेक, या फिर मतलब तुम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देते, या मुझे तुम प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, या मुझे पैसे नहीं देते, या जॉब करना इशू है, फाइनेंसेस इशू हैं, ठीक है, ग्लॉसरी इशू है, मनी मैटर्स इशू हैं, किसी भी किस्म के मनी मैटर्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड नहीं महसूस हो रहा, या फुलफिल्ड करने के लिए रिलेशनशिप के आप लोगों को चैलेंजेस का सामना आ रहा है। तो इस हफ्ते के एतबार से बात करें तो आप जो हैं अपनी रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं या कनेक्शन में हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ जो पास्ट पैटर्न था, मतलब पहले जो बातें हो रखी थी जो कि प्रॉब्लमेटिक थी या चैलेंजिंग थी, या फिर होता है कि हमारी अपनी कोई ख्वाहिशात होती हैं और जिन पे हम बहुत ज़्यादा खड़ा रहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि वो हल हो जाएं। तो इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप कहेंगे कि नहीं चलो छोड़ देते हैं। तो अब ये छोड़ देते हैं वाला मामला जो है ये आपकी तरफ से है या आपके साथी की वजह से है, मतलब साथी को माफ़ कर देने की वजह से है, ससुरालियों को माफ़ कर देने की वजह से है, या अपने एक्स को छोड़ देने की वजह से है। मतलब ना सिर्फ माफ़ करना, छोड़ देना भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसा ही है कि आप जो हैं सुकून कायम करने की खातिर अपने रिलेशन में या अपनी लाइफ में आप जो हैं पास्ट को रिलीज़ करेंगे। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं रिलेशन में तो उसी में रहेंगे, मगर जैसे कि होता है कि वही बात के एक्सेप्टेंस देना, ओके ठीक है चलो तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम कहो वैसे चलते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो जो इंसान, जो लोग, जो चीज़ें, जो सोच आप लोगों को सर्व नहीं कर रही, आप लोग अब उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे घिसे पिटे अंदाज में अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा एक्स सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए थे, अब आप उससे भी रिलीज़ करेंगे। ये हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, ठीक है। रिलेशनशिप बेसिस पे आप कुछ तो चेंज लाएंगे, क्योंकि आपको जो है रिलैक्स होना है, आपको रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को, आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशन में सुकून लाना चाहते हैं, इसलिए अब आप जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश करें। जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो अपनी तरफ से बॉन्डिंग मजबूत करना चाह रहे हैं, और इनको काफ़ी उम्मीदें हैं आपके साथ रिलेशनशिप को सेफ़ और सिक्योर बनाने की। तो रिलेशनशिप में ये सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं। इट्स लाइक देयर इज़ अ ट्रस्ट। उनको लगता है कि आपके साथ लॉयल्टी के साथ पेश आएँ या आपके ऊपर ट्रस्ट कर लें तो अच्छा है, आपके साथ रिलेशनशिप सिक्योर हो सकता है और आपके साथ जो है लॉयल्टी मिल सकती है या आपके साथ बॉन्ड अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। मगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर ट्रस्ट ना कर रहे हों, वाइस वर्सा कह रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, आप पे ट्रस्ट ना कर रहे हो, किसी और पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसी और की बात मानकर
आगे बढ़ने की या रिलेशनशिप में सोच अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि अगर इन्होंने आपके साथ अलायंस नहीं बनाई है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, तो डेफिनेटली इन्होंने किसी और के साथ अलायंस बना रखी है। मतलब फैमिली होती है, मम्मी डैडी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, या लव ट्रायंगल होता है, किसी के साथ है हेल्प लेने वाली वाइब ना, कि उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि ये जो रिलेशन है कैंसर के साथ, इसको मैं इसी तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके पर्सन को ये भी मुमकिन है सोच आती हो। मगर आप में से कुछ लोगों के ऐसे भी पर्सन हैं जो किसी से अलायंस नहीं ले रहे, मगर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप और ये मिलकर रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। तो जो लोग लेट गो कर रहे हैं, रिलेशनशिप को रिलीज़ करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं पुरानी बातों छोड़ो आगे बढ़ो, तो आपके पर्सन जो हैं वो तो जनाब अपने गाइडलाइन के हिसाब से ही चलने वाले हैं। यहाँ पर तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहरहाल अब बात करते हैं आप लोगों के म्यूचुअल रिलेशनशिप की। मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन और स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड। सो ये ऐसे है जैसे कि आप दोनों के दरमियान में ऐसी सिचुएशन आई हुई है रिलेशनशिप बेसिस पे। मतलब आप तो कोशिश कर रहे हैं चलो छोड़ो पुरानी बातों को, आगे बढ़ते हैं, जबकि आपके पर्सन का मामला ये है कि वो कुछ अलायंस भी लेकर आ रहे हैं, या किसी कोई सपोर्ट, किसी की बात पे कान धरते हैं, या थर्ड पार्टी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वाकई आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में चॉइस मेकिंग डिसीजन आएंगे, यानी कि आप लोगों के पास ऑप्शंस रहेंगे रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने के लिहाज से, क्योंकि आपके पर्सन कुछ और बात लेकर आएंगे, कोई और डिसीजन लेकर आएंगे, या कोई और चॉइस लेकर आएंगे, आप कुछ और लेकर आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो फिर एक पल को फिर से रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि भाई किसकी बात मानी जाएगी, या किस तरह से चला जाएगा, या किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक कन्फ्यूजन आ रही है। मगर ये कन्फ्यूजन इसी हफ्ते के एंड तक ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसी एनर्जी के साथ इंसान को बहुत ज़्यादा लंबा लटकता हुआ नहीं देखा। मगर जो लोग अपने रिलेशन को लाइक के आप तो चाह रहे हैं कि रिलीज़ कर दें कोई पास्ट को, मगर आपके पर्सन जो है वो लिंगर ऑन है, वो उसी चीज़ को लेकर पकड़े हुए हैं, तो उस वजह से भी आपके रिलेशन में कन्फ्यूजन रह सकती है। बट दिस इज़ लाइक अ चॉइस मेकिंग एनर्जी ना, कि आप इंटेलिजेंट डिसीजन लेना है, अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन बनाएं, ऑप्शंस बनाएं या ओपिनियंस बनाएं, वो चीज़ है। और जबकि आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी के साथ साथ किसी और की भी मर्ज़ी इस्तेमाल करेंगे। तो जबकि जो है जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बात करूँगी कि आपने अपने एक्सपीरियंस ले लिया, अपने एक्सेस से, अपने पास से, या अपनी सराउंडिंग से आपने बहुत से एक्सपीरियंस लिए हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँगी कि आई वॉज टू मच इनोसेंट, बहुत इनोसेंट थी, वेरी इनोसेंट। और मैंने इस करियर में आकर, चूँकि अब 10 से 11 साल हो गए मुझे इस करियर में आकर मैंने दुनिया के बहुत रूप देखे हैं। आप लोगों की स्टोरीज़ की वजह से, जो पर्सनली रीडिंग्स में करती हूँ उनकी वजह से, या फिर जो लोग मुझसे डील करते हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो मैंने बहुत से रूप देखे हैं। मैंने सिर्फ मेल को गलत नहीं देखा, मैंने फीमेल्स को भी गलत देखा है। मैंने कभी कभी दोनों साइड्स को गलत देखा है, और कभी कभी दोनों साइड्स को स्ट्रगल करते देखा है। मगर हर इंसान की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। मेरा तो अब ये एक्सपीरियंस है कि मेरे सामने एक स्प्रेड मैं रख लेती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में इनका क्या मामला होने वाला है ना। अब मतलब यहाँ तक हो गया हुआ है मेरा एक्सपीरियंस। बहरहाल इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके जो पर्सन हैं वो तो चॉइस मेकिंग पे हैं, या आपके सामने ऑप्शंस रख रहे हैं, या वही बात है किसी के साथ अलायंस करके चल रहे हैं मशवरों से। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते फिर से कन्फ्यूजन रहेगी कि हम क्या डिसीजन लें रिलेशन में, या कुछ मामलात में अभी भी स्टक रहेंगे। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, या जिनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, फिर वही बात आ जाती है कि मल्टीपल चॉइसेस में भी इंसान सोच समझ के ही चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप अपने लिए कोई एक्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे फिर, अगर आपने कोई नया रिलेशन बनाना है तो। और उसके अलावा जो है जो लोग
किसी एक्स के साथ वापस कनेक्ट हैं या किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के साथ वापस कनेक्ट हैं, कुछ अरसे से कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम सीइंग कि आप तो मामलात को रफ़ा दफ़ा करते हैं मगर आपके पर्सन नहीं ना करते, तो अभी भी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं स्टिल बरकरार रहेंगी। मगर यही बात फिर मैं करूँगी कि ये सारी कन्फ्यूजन्स की बेसिक रीज़न पता क्या है कि आपके पर्सन जो है इंडिपेंडेंट होकर नहीं चल रहे। इंडिपेंडेंट होकर फैसले करें तो बेहतर है ना। और या वो आप पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं या वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो सोचा जो ठान लिया उसको उस पर कायम रहना इनके लिए मुश्किल है। जबकि बैकग्राउंड में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम वही फाइनेंसेस हैं, अबंडेंस है, या कह सकते हैं शेयरिंग है, ठीक है, एक्सटेंसिवली, कि फुल आपके पास जितना भी सोर्सेज हैं आप उनको अपने साथी के साथ शेयर कर पाएँ तो नहीं कर पाते, मुश्किल होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नया रिलेशन बनाने वालों के लिए तो मैं कहूँगी कि बहुत समझदारी से चलिएगा, क्योंकि आपके सामने ऐसी चॉइसेस आ रही हैं जो इंसान के पास पहले से ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं, या उसके पास ऐसे मशवरे देने वाले हैं जो अच्छे मशवरे भी दे सकते हैं या आपके खिलाफ भी दे सकते हैं। दिस इज़ लाइक कि वो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कान की कच्चे, या फिर कह सकते हैं कि वो खुद में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है बहुत समझदारी से डिसीजन लें, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कहूँगी रिलेशनशिप में जो सिंगल हैं, जो नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए। सो लेट्स सी कैंसेरियन। अब में से कुछ ऐसे भी हैं ना जो सोच रहे हैं छोड़ूं कि ना छोड़ूं, रखूं कि ना रखूं, छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, रख लूं तो क्या हो जाएगा। तो अगर आपने खुद को दूसरों पे डिपेंड कराया ना तो आप भी फंसे रहेंगे। 22 to 28 जून, लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कैंसेरियन, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो हियर इज द वर्गो and then here is the Gemini and Libra. okay, आई एम सी कि आपके पर्सन वही बात आ गई कि काम करना है, पैसा बनाना है, लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है, अबंडेंस ना, और या फिर आपके साथ रहकर आपको ज़्यादा जानना है, ज़्यादा समझना है। इनको ये नज़दीक रिलेशनशिप जो है वो मुकम्मल तौर पे बिल्डअप नहीं हुआ, चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने अरसे से भी हों, मगर इनको लगता है रिलेशनशिप में फोकस थोड़ा बहुत पुअर है। रिलेशनशिप में जो है कह सकते हैं कि इनको लगता है कि लैक ऑफ एम्बिशन है, या इनको लगता है कि रिलेशनशिप में शेयरिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और वही अबंडेंस इशू भी है, फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब इश्यूज, ग्लॉसरी इश्यूज, या डेली बेसिस पे जैसे मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ जैसे लाइफ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वैसे इश्यूज। मगर मतलब कि इनको लगता है कि अभी रिलेशनशिप पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। वही चीज़ जो पहले मैंने बात की कि आपको जो फुलफिलमेंट है वो नहीं मिली है अभी तक अपने रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में, और यही चीज़ आपके पर्सन को भी लगती है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना कंज्यूम करते हैं दूसरे कामों में, दूसरी मामलात में, और आपको प्रॉपर फोकस नहीं देते हैं, प्रॉपर टाइम नहीं देते, या आप इनको नहीं देते, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। बहरहाल आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। इस हफ्ते के एतबार से आपके पर्सन जो हैं वो पर्सनली देखा जाए तो इनको सिर्फ अपना ही ख्याल आ रहा है, कि यानी कि इनको अपनी ज़ात के बारे में सोच आ रही है कि मेरा कैंसेरियन मेरे लिए कितना कर रहा है, कितना सोच रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, XYZ ना। तो इनकी सेल्फ फोकस, ये सेल्फ इंडिपेंडेंस का मेन जो है ना रीज़न बन रही है, जो कि मैंने पहले भी बोला। तो ये अपनी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इनको लगता है भाई कि कैंसेरियन की आप तो अच्छे खासे लाइफस्टाइल इम्प्रूव्ड पर्सन हैं ऑलरेडी, और या आपका जो है ड्रेसिंग अच्छी है, आपका वे ऑफ लाइफ अच्छा है, आपका स्टेटस अच्छा है, या आप खूबसूरत हैं, या आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं। तो
इनको जो है ना बेसिक फील होता है कि यू आर लाइक वेरी ओपन, या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हु इज़ टेकिंग डिसीजन इंडिविजुअली। मगर इनके साथ मसला यही है कि इनको इंडिविजुअली अपने फैसले लेने में इन्हें लगता है कि इन्हें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दे फील लाइक टिमिड। ये थोड़ा सा ख़ुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या ये डर खौफ है, किसी किस्म की परेशानी है, जैसे कि इनको किसी किस्म का नशा हो, कि कोई बैड हैबिट हो तो ये इस वजह से अपसेट हो जाएं, या आपको खो देने की इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप में इनकी कोई गलती है, कोई खामी है, उस वजह से ये इनसिक्योर हैं। मतलब कि इनको जो है ना सफरिंग हो रही है किसी बात पे, ये एंजाइटी फेजेस पे हैं, और ये जो हैं आपको सोचते भी बहुत रहते हैं। बट ऐसे लोग जो हैं वो नींद अच्छे से पूरी नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो आपके पर्सन का भी यही मामला है। हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड नेक्स्ट वीक में है, मगर इनका मरकरी रेट्रोग्रेड लगता है अभी से ही शुरू है, या काफ़ी अरसे से शुरू है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं हंस रही, मतलब ये समहाउ ऐसा है जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आप पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनको फिर यही होता है कि आया इन्होंने जो फैसले लिए वो सही लिए कि गलत लिए, जैसे कि इनडिसाइसिवनेस ना, ये चीज़ है। बट ऑल टुगेदर ये ऐसे ही है जैसे कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल है कि नहीं, मुझे कैंसर के साथ सुकून मिलेगा कि नहीं, कैंसर मेरे हिसाब से चलेगा कि नहीं, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं, मेरा लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा कि नहीं। इनके नज़दीक पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते में ये अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करना चाह रहे हैं, जैसे शॉपिंग करना, लग्जरी करना, एक्सपेंसिव चीज़ें लेना, ये चीज़ों की तरफ भी इनका ध्यान चल रहा है, बिल्स पे करना वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यही सोचा है कि मुझे लेट गो करना है, ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना है, तो फिर मुझे इन्हीं को भूलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसी आपकी सोच है तो सीम्स के वो ये इस वजह से अपसेट हैं कि कोई मेरा क्या बनेगा, ये इस तरह से ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब इनके एक्शन देखते हैं तो ये लाइफ में बैलेंस लाना चाहेंगे, यानी कि इनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है तो भाई आपसे तो इंसाफ चाहिए ना, तो फिर इसलिए एक पनिशमेंट सेंस आती है इनके अंदर। इनके एक्शन पनिश्ड करने वाले हो सकते हैं, जैसे कि अगर खुद गलती की है तो खुद को पनिश करना, खुद को सज़ा देना, आपने गलती की है तो आपको सज़ा देना, आपको पनिश कर। तो इस वजह से इनकी एनर्जी में लीगल डिस्प्यूट्स भी आते हैं। इनकी एनर्जी में मतलब ये डिपेंड करता है, जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, ठीक है ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो फिर लीगल डिस्प्यूट्स की तरफ चला जाता है मामला, या लॉजिकल डिस्प्यूट्स की तरफ चला जाता है मामला कि तुमने ये किया था, मेरे साथ ये हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए, जैसी की तैसी करनी है। और ये इनकी एनर्जी में ये भी है कि ये कार्मिक लाते हैं एनर्जीज़ ना, मतलब इनके एक्शन कार्मिक एनर्जीज़ के हैं, यानी कि पास्ट बातों को दोबारा से रेज करना, दोबारा से उठाना। ठीक है, आप तो कहते हैं चलो छोड़ो, या आप कहते हैं अगर रिलेशन गड़बड़ है तो चलो रिलेशन ही छोड़ो। हर एक की अपनी एनर्जीज़ हैं, मतलब आपको अच्छा मिल रहा है तो ओके, या आप सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं तो ओके, मगर आपके नज़दीक जो चीज़ें सर्वेबल नहीं उनको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो पर्सन है, चाहे आपकी डिमांड्स हैं, चाहे आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जो आपकी लव लाइफ को मतलब आपने तो सोच लिया है, मगर आपके पर्सन का मामला ये है कि ये अभी भी पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं और ये अपने लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, या आपके साथ अगर गलती की है तो फिर इंसाफ करना चाहेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो इसलिए ऐसी एनर्जी में इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर डिसीजंस लेने की कोशिश करता है। तो जो लोग डिस्टेंस में हैं उनके लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, मगर डेफिनेटली आपके पर्सन किसी की हेल्प ले रहे हैं और या किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन बेसिस पे। और अगर आपके साथ चल रहे हैं, आप दोनों म्यूचुअल होकर चल रही हैं, तब भी मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जो हैं पुरानी बातों को या पुराने रिश्तों को, पुरानी चीज़ों को फिर से रेज़ करेंगे, या कोई एक्स इशू है वो फिर से रेज़ होगा, कोई ना कोई ऐसे मामलात ज़रूर हो रहे हैं। सो मगर मुझे ऐसी एनर्जी में दोस्ती ताल्लुकात को ग्रोथ देने वाली वाइब्स नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि ये इंसान जो है दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, जबकि इनकी दिमागी हालत जो है वो स्ट्रेस में है, सफरिंग में है। सो लेट्स सी 22 to 28 जून
आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं। अच्छा, जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं जो यहाँ पे बताया उस हिसाब से मैं कहूँगी कि अगर आप किसी इंसान को लेकर मतलब किसी नए इंसान को लेकर सोचते भी हैं ना, मुझे तो लग नहीं रहा, मगर ऐसा करते हैं तो जो भी नए इंसान के बारे में आप कंसर्न कर रहे हैं वो तो पैसे को कंसर्न कर रहा है, वो तो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट को कंसर्न कर रहा है, और गालिबन वो किसी कार्मिक फेज से गुजर रहा है, उसने अपनी कुछ पास से कुछ सबक सीखे हैं जिनको वो हैंडल कर रहा है। इसलिए आपको बहुत अच्छी मतलब वो मोमेंट्स या बहुत अच्छी बॉन्डिंग अभी नहीं मिल सकेगी। और अगर आप कहते हैं कि आपके जो एक्स हैं उन्हीं के साथ, तो आपके जो एक्स हैं वो भी ऐसे ही अपसेट से हैं, ठीक है। लेट्स सी इस हफ्ते में सोल पर्स है आई डिस्कवर माई लाइफ मिशंस। सो ये इस रिलेशन के ज़रिए से जो है या आपके ज़रिए से जो सबक सीख लिए या इस रिलेशन के ज़रिए से जो मैच्योरिटी में आई है उसकी वजह से उन्होंने अपना सोल पर्पस समझा है, उन्होंने डिस्कवर किया है अपने लाइफ मिशंस को, या वो चाह रहे हैं कि अभी वो मज़ीद अपने लाइफ मिशंस को डिस्कवर करें, अपनी ज़िंदगी में नए पर्पस सेट करें, नए मामला डिस्कवर करें। मतलब ये चाहते यही हैं कि इनकी अपनी कोई एक अलग से पहचान हो, चाहे आपके साथ चाहे अलग से, मगर ये अपनी पहचान चाहते हैं। एंड मैग्नेटिक पुल है, वी आर ड्रॉन टुगेदर बाय कॉस्मिक फोर्सेस। इन्हें लगता है कि कुदरत जो है बार बार हमें एक दूसरे की तरफ खींचती है, मिलाती है, चाहे हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। और इनको ये बात थ्रोट यहाँ पे लग रही है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो अट्रैक्शन होती है आपकी। इनको लगता है ये कुदरत मतलब अपनी एफर्ट नहीं, मतलब कुदरत की एफर्ट तो है। साइकिल क्लोज्ड है, द एंड बिकम्स द बिगिनिंग, लव फ्लोज फॉर एवर इन अ क्लोज्ड सर्कल। सो मुझे ऐसे लग रहा है जनाब, वही बात है कि एक डिस्टेंस वाइब्स हैं, जिन लोगों की डिवोर्सेस हो रही हैं उनके लिए ये एक फाइनल डिसीजन वाली वाइब्स है, टाटा बाय बाय क्लोज की। और वही बात कि आप तो लेट गो कर रहे हैं, लाइक कि आप वही बात है चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, आप पास्ट डोर्स को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना चाहते जबकि आपके पर्सन करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि इनको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ मामला बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं, या जिनका रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो गया वो रिलेशन ही एंड की तरफ जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि वाकई यहाँ पे एक नई बिगनिंग की तरफ इशारा हो रहा है। इनको भी लग रहा है कि आप जो हैं जो है क्लोजर करना चाहते हैं उन इश्यूज़ का जो डिस्टर्ब कर रहे हैं इस रिलेशन को, ताकि आप ज़िंदगी की एक नई बिगनिंग कर सकें, चाहे इनके साथ चाहे अलग से। और मुझे लग रहा है इस वजह से ये आपको लटकाएंगे भी। एंड सेपरेशन फेज, डिस्टेंस टीचेस अस वैल्यूएबल लेसन्स। ये मैंने अभी बोला ना कि इनको भी पता है कि अच्छा एक देखें, अगर मैं कोई ऐसी रीडर हूँ जो सिर्फ हरा हरा दिखाने वाली बंदी हो तो मैं आपको ये कह सकती हूँ वाओ दिस इज़ सो लवली, उनके पास चॉइसेस हैं मगर वो आपको चूज़ करें, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो इस रिलेशन पे ट्रस्ट करते हैं, अबंडेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, आपके लिए शॉपिंग करें, खुद को इंप्रूव करना है, आपको खोने से डरते हैं और अपने पास्ट को छोड़ के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसे हरा हरा दिखा सकती हूँ, ठीक है मगर चूँकि मैं फिर वही बात करूँगी कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड इश्यूज़ हैं और जो आपकी टेम्परामेंट है वो तो यही बता रहा है कि आपको क्लोजर करना है, डेफिनेटली आपको क्लोजर करना है। आप उकताए हुए हैं नेगेटिव फेजेस से या वही रिपीटिंग साइकिल से या जो वही बात के पुरानी बातों को लेकर जो चल रहा था लड़ाई झगड़े। तो यू वांट पीस, यू वांट एक्सेप्टेंस कि भाई पूरे दिल से एक्सेप्ट करो और जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अदा करो, या फिर पूरे तरीके से रिलीज़ कर दो। और आज़ादी होनी चाहिए फिर ना, अपनी मर्ज़ी अपनी मनमानी से इंसान कुछ भी करे। तो यू जस्ट वांट कि बस छोड़ो पुरानी बातें, पुरानी सिचुएशंस, पुरानी हैबिट्स। तो आपके पर्सन का मसला ये है कि वो नहीं छोड़े। तो आपके पर्सन को पता लग रहा है कि ये जो रिलेशन है ये डिस्टेंस पे है, या ये जो रिलेशन है इसमें आप लोगों को जो है वक्ती तौर पे डिस्टेंस हो या फॉर एवर डिस्टेंस हो, मगर इनको ये समझ आ रही है कि
इस फेज से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की प्योरिटीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाह रहे थे, ये क्या चाह रहे हैं, आप इनके बारे में समझ रहे हैं, ये अपने बारे में आपके बारे में समझ रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल लाइक कि हाँ भाई ये मेच्योर हो रहे हैं, इस रिलेशन में मेच्योरिटी ये डेवलप हो रही है इनमें, ख़ासतौर पे अगर सेपरेशन है तो ये चीज़ है। सो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, वी वॉक आवर सोल पाथ टुगेदर। तो इनको लगता है कि स्पिरिचुअल पार्ट मतलब इन्होंने चाहत तो यही है इनकी कि इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल पार्टनरशिप हो, चाहे रिगार्डलेस आप दोनों कितने भी डिफरेंट हैं, मगर इनको लग रहा है कि स्पिरिचुअल पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि यहाँ पे जो एक ही कार्ड ऐसा आया है जिसमें दोनों स्वाम एक से हैं, मतलब दोनों ही वाइट हैं, तो इट्स सीम्स लाइक कि डिस्टेंस फेसेस या क्लोजर इश्यूज आप दोनों को ही कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को के बारे में लेसन देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इनको ये लग रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह वाकई डिस्टेंस में हैं, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली। सो लेट्स सी मोर, यहाँ पे रख लेते हैं। अगर आपने मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग्स देखना है गाइस, तो आपने जनाब मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। ये रेड रोज़ है, वो वाइट रोज़ है। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा कैंसेरियन, 22 to 28 जून। बाय द वे हैप्पी बर्थडे जिसकी बर्थडे इस वीक में आती है, ढेर सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ओके, बेसिक वही आपकी लाइफ का जो मामला है वही है, शादी करना, शादी हो चुकी उससे निभाना, या बैड शादी है उससे रिलीज़ होना, ट्रेडिशंस को निभाना, एक वैल्यूएबल पर्सन का मिलना जो कि कस्टम्स को, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को या ट्रेंड्स को, ट्रेडिशंस को या कमिटमेंट्स को निभाना जानता हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जानता हो। आप में से बहुत से कैंसेरियन ऐसे हैं जो गलत जगह पे गाइडलाइन ले रहे हैं या गलत इंसान से डील कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं, लाइक किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जा रहे हैं या किसी शमान के पास जाते हैं या कुछ भी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। ये भी है कुछ लोगों के लिए, मगर बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि एडजस्टमेंट हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, शादी हो, या कुछ लोगों का लीगल डिस्प्यूट्स हैं तो उस लिहाज से ये एनर्जी हो सकती है। फिर मैं कहूँगी कि कोई और अच्छी गाइडलाइन होनी चाहिए आपके पास, अच्छा प्रोफेशनल लॉयर या जज या जो भी है। इस हफ्ते के अतबार से मैं देख रही हूँ स्टार साइंस में यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, एरीज, लियो एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। सो इस हफ्ते में आधी अधूरी ज़िंदगी वाला मामला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्टिवली आपके साथ चलना नहीं चाह रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फलता फूलता देखना नहीं चाह रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लारा लगाना, जिसे हम कहते हैं कि लटका के रखना, आपको मतलब वो क्या कहते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखना, इस तरह से है कि वो आपको कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं या हम सपोर्ट करेंगे, हम कुछ करेंगे, और वो करेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके लिए बेस्ट इस एनर्जी के साथ मैंने जो पर्सनली एडवाइस मैं आपको करूँगी, पर्सनली जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, कि किसी के ऊपर रिलाई करें तो करें क्यों, किसी के ऊपर आप इंतज़ार करना या किसी के बारे में सोचते रहना या किसी के बारे में कि हाँ वो आएंगे, वो हमें समझेंगे, हमें हेल्प आउट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी फेवर करेंगे, क्यों? आप अपने लिए खुद फाइट करें तो वो बेहतर है। हाँ, आप किसी के लिए सपोर्टर हो सकते हैं, मगर आपको दूसरों से सपोर्ट लेने की बजाय अपनी बलबूते पे अपने लिए ज़िंदगी का जो निज़ाम ज़िंदगी आपका, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी है। जितनी चादर होती है इंसान उतना पाँव फैलाता है, यानी कि जितनी आपके अंदर हिम्मत है उतना ही आप काम करेंगे और उसी हिसाब से आप ख्वाहिशात भी पालेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ में चलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इस हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों से आपकी उम्मीदें टूटेंगी, मगर अच्छी बात यह है कि इसी तरीके से आपको समझ आएगी कि आपने अपने ऊपर यकीन रखना है और आप अपने आप को मज़ीद डिस्कवर कर पाएंगे। ये चीज़ हो रही है, और अगर आपको कोई हेल्प मिलेगी भी तो वो बहुत ही पुअर किस्म की हेल्प होगी जो कि इनफ नहीं है आपके लिए। करियर में मैं देख रही हूँ जनाब कि
करियर में इम्प्रूवमेंट आएंगी, कुछ पुराने क्लाइंट्स आ सकते हैं या आप खुद अपने करियर में पुरानी रूटीन पे जा सकते हैं। उसके अलावा करियर में आप लोग जो है जो भी इश्यूज़ आए हुए थे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और इस हफ्ते में आपको कॉम्प्लीमेंट्स का मिलना, ग्रीटिंग्स का मिलना, आपकी बर्थडेज हैं तो वही बात सेलिब्रेशंस का होना या आपको तारीफ़ का मिलना, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जॉब इम्प्रूव है या आपका मन लगेगा जॉब में, आपको गुड अलायंस मिलेगी जॉब में, ठीक है, ये चीज़ भी है। और अगर आप लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपके प्यारे फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ये काफ़ी सपोर्टिव होंगे आपके लिए। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको मैं कहूँगी होल्ड ऑन, बिल्कुल भी जॉब स्विच नहीं कीजिएगा। जिस जॉब में हैं उसी जॉब में रहकर ये सोच लें कि यही दुनिया की आखिरी जॉब है और इसमें कोई सोल्यूशन निकालना है तो डेफिनेटली कुछ सोल्यूशन आपके निकलेंगे। स्पिरिचुअल वर्किंग थोड़ी सी कर लीजिएगा। फाइनेंशियली एरीज लियो सैजिटेरियस पीपल आपके लिए फेवरेबल हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं या इनके ज़रिए से आप एडवांटेजेस गेन कर सकते हैं फाइनेंशियली। और उसके अलावा आपकी खुद की एनर्जी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी है, यू आर वेरी फोकस्ड। अच्छा, आप जो फोकस्ड हैं जो आपके पास पैसा है या आ रहा है वो तो अलग बात है, मगर जो आपकी सराउंडिंग्स में लोग हैं ना उनको आप बड़े लचक पचक लग रहे हैं। मतलब कि उनको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छी खासी मनी है या आपका वेल्दी लाइफस्टाइल है, तो मतलब वो आप जो हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको समझ रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। तो बहरहाल आपका जो है खुद के बेसिस पे मैं समझ रही हूँ अगर आपने करियर में पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये अच्छा टाइम है। अदरवाइज आई एम सीइंग कि आप अपने ऊपर जो है फाइनेंशियली डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहरहाल पैसे हैं या पैसे के बेसिस पे आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है जनाब कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपका मेंटली अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो फिर वाकई आपको थोड़ा सा विड्रॉवल करना चाहिए सोशल लाइफ से, लोगों से या अपने पार्टनर से या जो भी आपको लगता है जो भी सरदर्द की वजह बना हुआ है आप उनसे थोड़ा साइड ले सकते हैं। मगर उसके अलावा ये एनर्जी ये बता रही है जो कि मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं रॉन्ग अलायंस या रॉन्ग स्पिरिचुअल गाइडलाइंस या रॉन्ग अगर कोई गुरु है या फिर ये भी हो सकता है रॉन्ग ना हो मगर उनसे उनकी बात को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। पर आई एम सीइंग कि आपको जो है अपनी ज़ात में जो है सेल्फ केयर करनी चाहिए। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को रेस्ट पे लाएं, अपने आप को जो है थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करें अपने मेंटल स्टेट को। और अगर आप समझते हैं नहीं जी आपने अपनी लव लाइफ को रिलीज़ नहीं होने देना, अपनी ज़िंदगी से अपने लवर को नहीं जाने देना, फिर हो सकता है कि आपको उन्हें भी जो है रिलैक्स करना पड़े, अपने रिलेशन को भी रिलैक्स करना पड़े। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ की रिकवरी करनी है। मगर आप क्या महसूस करते हो कि कहाँ पे रिकवरी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लव लाइफ में रिकवरी करनी है तो फिर आपने उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो है अपने रिकवरी मीन्स के पुराने इश्यूज़ को फिक्स करना ना, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पर्सनली लाइफ में अपने इश्यूज़ फिक्स करने हैं तो आप उस तरह से अपने इश्यूज़ फिक्स करेंगे। या आपको लगता है कि आप खुद डंडिंग भंडिंग के लिए अभी आपको ज़रूरत है तो फिर आप अपने आप को रिकवर करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट रिकवरी कि आपने किस तरह से अपने आप को या अपने कनेक्शंस को, अपने जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स है उसको लेकर किस तरह से रिकवर करना है। मगर अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, रेस्ट अच्छे से लें, नींद अच्छे से पूरी करें, नींद नहीं आ रही तब भी रेस्ट अच्छे से लें। और उसके अलावा जो है सेल्फ केयर, गुड फूड, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेज ये ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं जनाब। 22 to 28 जून कैंसेरियन इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। लवली। सो कोई फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर जो है वो हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। मेल पार्टनर में फादर, ब्रदर, हस्बैंड, कोई फ्रेंड, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सपोर्टिव पर्सन यहाँ पे होगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा या आपके लिए खुशियाँ लेकर घेर कर आएगा। वाओ।
और उसके अलावा यहाँ पे नंबर 16 है, तो होप्स बनी रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा, जितना आप फेथफुल रहेंगे उतना अच्छा है। और कोई नए आइडियाज़ के ऊपर आप सोचना शुरू कर सकते हैं, या कोई बर्थ हो सकती है आपकी। सोशल लाइफ जो है, लाइक के लोगों के बीच में आपका जो है नाम, नेकी, आपकी पॉपुलैरिटी, उसमें इजाफा हो रहा है। आप बेशक सोशल हो ना हो, मगर लोगों में आपका जो है ना रेपुटेशन बेहतर होगी। प्रॉस्पेरिटी तो आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, गुड प्रोग्रेस होती हुई भी दिखाई दे रही है। मतलब ये शॉर्ट टर्म्स आपकी लाइफ में एनर्जीज़ आएंगी। ये लेनॉर्मेंट हैं, लेनॉर्मेंट की एनर्जीज टारो से ज़्यादा पक्की होती हैं। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट कैंसेरियन। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।